अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है उर्दू ग्रामर में मजमून निगारी। मतलब मजमून निगारी किसे कहते हैं, फोग और स्मोक के बारे में बता रही हूँ। असबाब, असरात और तदारुक। आज तदारुक पढ़ रहे हैं कि इन तमाम खदशात और ख़तरात के हवाले से बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी हम ये तो कर सकते हैं कि शाहरात पर रवान दवां धुआं उगलती गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुतारफ़ कराएं जिनसे धुआं ना निकलता हो और वो माहौल को भी आलूदा ना कर सके। दरख्तों के कटाव पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दूर के सफ़र के लिए रेलवे को तरजीह दी जाए क्योंकि ये वाहिद ज़रिया है जिसमें आलूदगी के फैलने के अमकानात कम होते हैं। अखबारात रसायल में मालूमाती फ़ीचर लिखे जाएँ जिससे लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो। सिर्फ बनी नौ इंसान ही फोग और स्मोक के मुज़र असरात से मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि अल्लाह ताला की दूसरी तमाम मखलूक़ात भी शिद्दत से मुतासर हो रही हैं। मतलब किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं, और इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो गाड़ियाँ जो चलती हैं रवां दवां हैं और धुआं उगलती रहती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाएं कि जो जिनमें धुआं ना निकले और माहौल को भी वो ख़राब ना कर सके। दरख्तों को जो हम कटाव करते हैं उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए और रेलवे को तरजीह देनी चाहिए क्योंकि ये वाहिद ज़रिया है जिसमें आलूदगी के फैलने के इम्कानात मतलब कम होते हैं। अखबारात रसायल में मालूमाती फ़ीचर जो है वो लिखे जाएँ कि जिससे लोगों को आगाही हो सके। सिर्फ इससे बनी नौ इंसान जो हैं वही मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक़ात भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, मतलब उनसे जो है असर कबूल कर रही हैं। तो इसलिए चाहिए कि इस पर जो ज़िम्मेदार शहरी हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह से इससे फोग और स्मोक या असबाब असरात जो है बहुत कम होंगे और काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है और इनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सकता है। मतलब दूसरी मखलूक़ात भी जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, जैसे जानवर वगैरह, उन पर भी इसका बहुत शदीद असर पड़ता है। उम्मीद है आपको इसके फोग और स्मोक के तदारुक की समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।